जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पति के पेट के रोग के बारे में बताया था। वो कहा है सब बाहर खाने को मना किया है, कुछ भी घर का ही खाना है, घर का बना हुआ। संगत जी, गुरु जी मेरे पति के पेट के रोगों को काट रहे हैं, सत्संग सुनवा के उनके कष्ट कटवा रहे हैं और लंगर प्रसाद रोज खिलवाते हैं। जो भी वो खाते हैं तो गुरु जी को लगता है उस भोग फिर उसके बाद ही वो खाते हैं। और बहुत सारे उपाय करा के भी गुरु जी ने उनके रोग को धीरे धीरे काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, इतने दिन हो गए मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। जब तक जिसको गुरु जी से जिसको जो सेवा लेनी है वो लेते हैं, वो मुझसे शुक्राना के लेते हैं। सुनने की बहुत लेते थे पहले एक समय पे, पर अभी मैं सुन नहीं पाती। तो मुझे लगता था शायद मैं नहीं सुनना चाहती या क्या नेगेटिविटी है। नहीं संगत जी, गुरु जी की इच्छा से ही सब कुछ होता है। गुरु जी की इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर सकते, गुरु जी की इच्छा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। गुरु जी चूज़ करते हैं किसको कौन सी सेवा देनी है। किसी को सत्संग सुनने की देते हैं, किसी को शेयर करने की, तो किसी को दोनों ही सेवा देते हैं, और किसी को घर में सत्संग करने की सेवा देते हैं। अनेक प्रकार से कभी गुरु जी ने घर में भी सत्संग करवाया है, उस चीज़ का भी शुक्राना मैंने किया है। मैं फिर से करती हूँ अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसे भी बहुत ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने, घर में सत्संग करवा के, लंगर प्रसाद खिला के। और संगत जी, गुरु जी ने ना, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत दिनों बाद कल 7 तारीख थी, 7 नंबर की ब्लेसिंग थी, 7 जून। कल 7 तारीख को बहुत दिनों बाद गुरु जी ने मुझसे सत्संग सुनवाए। मेरा मन लगा सत्संग सुनने में, पर जितनी गुरु जी की आज्ञा थी, इच्छा थी, उतने ही मैं सुन पाई। उसके आगे गुरु जी फिर मेरा मन लगना बंद हो गया। मैंने कोशिश बहुत की, पर फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कहा चलो गुरु जी की इतनी इच्छा है सत्संग, लेकिन संगत जी सत्संग बहुत बड़े बड़े गुरु जी ने सुनवाए मुझे, लेकिन जितनी गुरु जी की इच्छा थी उतने गुरु जी ने सुनवाए। और वो सत्संग सबसे ज़्यादा मेरी बीमारी या मेरे रोग से रिलेटेड ही थे संगत जी। तो वो गुरु जी ने सुनवा के मेरा रोग काटा, मुझे धीरे धीरे ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं। तो उसका भी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि दोपहर में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आज मॉर्निंग में भी बहुत ख़राब थी, और पूरी रात में सोई नहीं हूँ। रात में मुझे बहुत उलझन थी, पर गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, जो कल गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए ना, वो इसीलिए सुनवाए कि मैंने बहुत अरदास की थी गुरुजी से। संगत जी, एक्चुअली हुआ ये था कि हस्बैंड के पास ऑलरेडी बहुत सारे सत्संग सेव हैं जो वो ख़त्म करने ज़रूरी हैं। पहले वो ख़त्म होंगे ना संगत जी, उसके बाद ही दूसरे सत्संग शुरू हो सकते हैं। वही ढेर सारे थे। अब जो मेरे पास सेव थे उसमें ये था कि मतलब मेरे हस्बैंड अंकल मेरे बीच फाइट या कोई भी उतार चढ़ाव, भयंकर से भयंकर, या सेपरेशन, फिर से वही सारी चीज़ें जो लौट के आने लग गई थी, जो पहले गुरुजी ने काटी थी सत्संग सुनवा के। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले जब कुछ नहीं बिगाड़ पाते, सबसे ज़्यादा आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो बार बार फिर वही कोशिश पे आए हैं, तो वही सब चीज़ें हो रही थी। तो गुरुजी ने कल ये भी बोला था कि 3 दिन आने वाले भारी फिर से हो सकते हैं। मैं समझ गई ये 3 दिन से लड़ाई झगड़े वाले ही होने वाले हैं, जो कि गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी आभास करा दिया था। तो वही कल मैं बहुत रो रही। मैंने कहा गुरुजी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मेरी हालत इतनी बुरी है, अब आप फिर से वही चीज़ कराना चाहते हो गुरुजी, उतना ही सहन करो जितना क्षमता है। अब मेरे अंदर परीक्षा देने की क्षमता ख़त्म हो गई है गुरुजी, अब में से नहीं दिया जाएगा। मैं तो अपने प्राण भी नहीं मांग सकती आपसे। अब पहले मांग लेती थी गुरुजी मेरे प्राण ही ले लो, मुझसे आ नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे परिवार, मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो मैं तो अपने प्राण भी नहीं मांग सकती, पर मैं अब थक चुकी हूँ। मैं बहुत पागल हो रही गुरुजी, मैं बेहद रोई हूँ संगत जी, फूट फूट के रोई हूँ गुरुजी के सब। और पूरा दिन, जब हस्बैंड आते थे तो शांत हो जाती थी, जब हस्बैंड चले जाते थे पूरा दिन रोती थी, हर 1 घंटे 2-2 मिनट पे, मतलब रोना मेरा ऐसे ही था। बहुत एक वो थक चुकी हूँ संगत जी, बहुत थक चुकी हूँ जीवन से, तो बहुत रोई। इसी में गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली संगत जी। गुरुजी ने कई सारे सत्संग सुनवाए, जिसमें कुछ सत्संग तो हस्बैंड को भी मैंने भेज दिए। मैंने कहा पहले आप वो वाले बाद में सुन लेना, पहले ये सुन लो, जिसमें था कि आने वाले 3 दिन भारी, या फिर आने वाले, मतलब जो भी संकट आने वाले 3 दिनों में, जैसे कि कल वो सत्संग आए थे, तो आज से 3 दिन शुरू होते हैं, आज कल परसों। तो ये जो आज कल परसों वाला दिन था ना संगत जी, जो कि बेहद भारी हो सकता था, बुरा और बदतर हो सकता था, वो गुरुजी ने मेरा कटवा दिया संगत जी। कई सत्संग मैंने बोला हस्बैंड को भेजिए, मैंने कहा पहले के रोक दीजिए, पहले ये सुन लीजिए। तो उन्होंने वो सत्संग सुने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी,
और सबसे बड़ी उनका भी शुक्राना है कि उन्होंने रुक के सुन लिया वो वाले सत्संग जो मैंने अर्जेंट भेजे, और जो कि हम लोग से लड़ाई से और कलह कलह वशीकरण से रिलेटेड थे और 3 दिन भारी से रिलेटेड थे संगत जी, क्योंकि जब कुछ भारी अच्छा बुरा होता है तो सुनवा के कटवा देते हैं ना गुरुजी पहले ही, तो वो घटना होती नहीं है। अब संगत जी मेरे पास मैंने जैसे कि बोला कि इतना मैं रोई थी, तो अब सत्संग और भी थे जो कि अब जो बाकी हस्बैंड अंकल के पास सेव थे वो भी सुनने बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो मैंने भेजे थे वो उन्होंने सुन लिए, जो मैंने कहा था पहले सुन लूँ तो वो उन्होंने सुन लिया, लेकिन और भी जो थे वो भी इसी टॉपिक पे थे, वो भी सुनने बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास थे, वो भी इसी टॉपिक पे, वो भी सुनने बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करा जाए, और एक रात के अंदर आप ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा दिन सुन रहे थे, काम भी कर रहे अपने अपने दुकान पे भी हैं सब, उनका जो काम करने वाला लड़का है साथ में वो भी कल नहीं आया था, मतलब 100 चीज़ें, मैं अलग इतना बुरी तरीके से बीमार पड़ी थी। तो संगत जी, तो अब वो सत्संग एक साथ कैसे सुने जाएँ, तो वही सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए, थोड़े उनको सुनवा दिए, बाकी के मुझे सुनवा दिए, जो हम लोगों के कलह कलेश से रिलेटेड थे, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड थे, वो सारे सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवा दिए कल। बाकी जैसे ही वो कलह कलेश के सत्संग ख़त्म हुए संगत जी, बाकी सत्संग बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे सत्संग है जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, या फिर बीमारी से बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना सबसे रिलेटेड सत्संग है, लेकिन वो जो कलह कलेश से सबसे रिलेटेड सत्संग है ना, वो गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि जो इतने दिनों में सत्संग मैं नहीं सुन रही थी, मेरा मन लगवा दिया था कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, गुरुजी को मुझ पर दया आ गई और गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा के मेरी कलह कलेश जो होने वाली थी इन 3 दिनों में वो कटवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे क्या हुआ, दोनों ने सुन लिया मिल करके तो हो गया, वरना जब गुरुजी मुझसे सेवा ही नहीं ले रहे सुनने की तो मैं कैसे सुनूं। तो कल ले ली गुरुजी ने सेवा, अरदास सुन ली, मेरी सेवा भी ले ली, तो उससे मेरा वो कष्ट कट गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी संगत जी। और रात में ना मैंने शुक्राना किया था, पर मैं शायद एक और शुक्राना कर दी तो मेरा कष्ट कट जाता, पर वो थोड़ा सा कष्ट आया संगत जी। रात में हस्बैंड आए तो मेरे लॉस ने गेट खोला, क्योंकि उसी वक्त देवर आ गया संगत जी, तो अब उसके लिए तो मेरी सास आएंगी गेट पे दरवाज़ा खोलने, तो उसी वक्त हस्बैंड आ गए। तो पहले तो गुरुजी ने, मैं कहूँ कि वहाँ मुझे बचाया, शायद नीचे ऐसी कोई चीज़ पड़ी हो जिस पे मेरा पैर पड़ता मैं और भी मार पड़ सकती थी, पर गुरुजी ने मुझे जाने नहीं दिया। तो दूसरा पहले वो भी शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरे जब हस्बैंड आए तो संगत जी उसके बाद उनको पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रही थी, वो इरीटेट हो रहे थे, पूरे दिन सत्संग सुनने की वजह से भी इरीटेट थी, इतनी धूप गर्मी में उनको काम करना पड़ता है, मैं अलग परेशान। अगली संगत जी मैं बहुत रोई, लेकिन हाँ, अगर इतना सुनने के बाद सत्संग संगत जी, वो इतना बदतमीजी से उन्होंने बात की, इतना मैं रोई, उनके बाथरूम मतलब ना वो उनके हटने के बाद बहुत रोई। तो सोचिए अगर वो सत्संग मैं नहीं सुनती तो पता नहीं आने वाले जो 3 दिन थे वो कितने हद तक बुरे हो सकते थे संगत जी। बीमार इंसान नहीं सह पाता है, एक ऐसा इंसान ऑलरेडी इतना बीमार है, वो खड़ा भी नहीं हो रहा है अपने पैरों पे, उसकी हालत इतनी बुरी है, वो उससे कलह कलेश अब मतलब मैं बीमार में से, और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती संगत जी, मैं मर जाती, मैं या तो अपने आप में शरीर मर जाता या मैं भाग जाती, कुछ यहाँ से पता नहीं क्या होता। लेकिन गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली, और गुरुजी ने ना वो जो बहुत जो मिनिमम 1-2% रह गया था कष्ट, वो रात में थोड़ा सा अनबन हुई, वो जो तो रुला के मेरा कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो कहूँगी जब मैं पूरे दिन रोई ना अरदास कर करके गुरुजी से, वो भी गुरुजी ने मेरे कर्म ही कटवाए थे उस वक्त भी, तो चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आज तो वही, उसके बाद हस्बैंड को रियलाइज़ हुआ थोड़ी देर के बाद, वो नॉर्मल हो गए, फिर उन्होंने चाय प्रसाद भी पिया रात को, मैंने भी पिया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जो शायद कष्ट आने वाला था रात को, कि उनका हेडेक रात को बहुत हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड अंकल के सर के नीचे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा, गेट पे मैंने काली मुद्रा का पॉकेट स्वरूप लगा दिया था मेन गेट पे, और उनके तब उनको थोड़ा सा आराम मिला है सर दर्द में संगत जी। उसके बाद कुछ देर बाद सोए, मैं तो पूरी रात सोई नहीं, मुझ पर इतनी नेगेटिविटी हावी शरीर पे हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, बेचैनी हो रही थी, पसीना स्वेटिंग हो रहा था, पता नहीं कितनी बुरी हालत हो रही थी मेरी, मैं बता नहीं सकती। मेरी तो पूरी रात ऐसे ही निकली है संगत जी, और सुबह तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने तो नया जीवन दान ही देते हैं, रोज़ ही देते हैं, ऐसा लगता है क्या रोज़ ही देते हैं जीवन दान। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बहुत शुक्राना गुरुजी। जो आने वाले 3 दिन बेहद भारी हो सकते थे, मेंटली फिजिकली, जो आपने काट दिया पहले से, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ चीज़ें सत्संग रह गए हैं जो भी नेगेटिव ही हैं, वो भी सुन लिए जाएँ गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी इतना समय दे दें हस्बैंड को सब कुछ, तो वो भी सुन ले, तो वो भी घटना नहीं होगी फिर। लेकिन एक बहुत जो 3 दिन हमारे हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बद से बदतर हो सकते थे ना, वो
संगत जी गुरुजी ने सत्संग पहले ही सुनवा के कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी वो एक दिन में नहीं ख़त्म हो सकते थे, पर गुरुजी ने दोनों को वो सेवा दे दी। और संगत जी मेरी हेल्थ और बिगड़ सकती थी, जो रात को मेरी बिगड़ी है ना, इससे भी बुरी हो सकती थी, पर गुरुजी ने मेरी हेल्थ से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए थे, जिसमें कहा था गुरुजी ने कि अब तो तेरे सेहत को ख़राब करने के लिए एक सुई का कोई तांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है, बलियाँ रोज़ दी जा रही हैं। तो अगर मेरी इतनी बुरी हालत हुई रात को, अगर वो सत्संग नहीं सुने जाते, मेरी बीमारी की शायद पता नहीं कितनी बुरी हो जाती। तो वहाँ भी गुरुजी ने मेरा कष्ट कम में काटा। वो कम तो था नहीं, पर ठीक है, शायद गुरुजी के लिए तो कम ही था ना, किससे बुरा हो सकता था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे जीवन दान दिया, हम दोनों को जीवन दान दिया। हस्बैंड की भी हेडेक इतनी बहुत ज़्यादा थी, पूरी रात में उनको दिन की टेंशन होती रही, उनको भी सर दर्द में आपने आराम दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हम दोनों से अमृत वेला करवाया, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह चाय प्रसाद पिलाया, इसका भी शुक्राना गुरुजी। नाइट मेड भी आ गई टाइम पे, जो कि डर ही लगता है बीमारी के समय आएगी भी नहीं आएगी, पर वो भी आ गई, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड अंकल का भी वर्कर आ गया दुकान का आज, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और काफ़ी सारे सत्संग मॉर्निंग में भी आपने सुनवा दिया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अब जैसे कि मैंने बोला, ये 3 दिन अब टेंशन वाले नहीं हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं जो कि गुरुजी सत्संग सुनवा के कटवा देंगे, पर हाँ, जो भारी हो सकते थे वो गुरुजी ने अच्छे में बदल दिया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ना, मैंने बहुत दिनों बाद नोटिस किया कि जो मैंने पायल पहनी है ना, उसमें मोर बना है। तो अब मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब गुरुजी ने नोटिस करवाया तब मैं उस चीज़ का शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मोर रूप में मुझे ब्लेस किया है, पायल गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी रात को ना, कुछ दिन पहले हस्बैंड अंकल के दांत में दर्द हुई, और शनिवार की रात को गुरुजी ने ऑलरेडी कहा शनिवार की रात भारी हो सकती है, पर गुरुजी हल्की दांत में दर्द हुई, तो संगत जी मैंने ना उनको दोनों लौंग मांगी। मैंने गुरुजी के स्वरूप से टच करा के साधु मंत्र जाप करके उनको लौंग दी, तो उसके बाद से उन्हें आराम मिला। बाद में ना उन्होंने फिटकरी के पानी से और जल प्रसाद से ब्रश भी किया, उन्हें गगारा किया, तो मतलब कुल्ला किया, तो उनको थोड़ा उससे भी आराम मिला, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। मेरे पति की बीमारी, मेरे पति के दांत के दर्द को बढ़ने से आपने रोका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी काफ़ी टाइम से घर में कॉकरोच दिख रहे थे, मैं तो उन सबको, अब पहले तो डरती थी, पहले, अब डर अभी भी लगता है, पर अब सब मैं ना गुरुजी को देखती हूँ, गुरुजी का स्वरूप, कि सब में जीव में गुरुजी है, और सब तो अपने ऊपर कस लेते हैं, लेकिन संगत जी नहीं, बटरफ्लाई और जीव जो लेते हैं। अब कॉकरोच, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि वो कॉकरोच नहीं है, वो नेगेटिविटी है जो भेजी गई है कॉकरोच के रूप में। संगत जी ये ना मुझे 2-3 बार एक नॉर्मल जो यूनिवर्सल वीडियोज़ आते हैं उसमें भी सुनवाया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने कहा ये तो ऐसे ही आते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी सेम चीज़ सुनवाई कि कॉकरोच नहीं, वो नेगेटिविटी भेजी गई है, इसीलिए वो नेगेटिविटी उस रूप में है तुम्हारे घर में। तो मुझे समझ आया। फिर अगले दिन मुझे कॉकरोच मरा पड़ा मिला था, तो मुझे लगा था कि जो है बेचारे ने अपने ऊपर कस ले लिया मेरा, लेकिन नहीं संगत जी, वो नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने मार दिया था, ख़त्म किया था। तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आप बताते हो, अच्छा गलत सही में फ़र्क बताते हो कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और ब्लेस करते हो, बहुत बहुत शुक्राना। और जब तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो, लेट डाइट भी चाय प्रसाद पिला के ब्लेस कर देते हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ना, कल रात को ना गुरुजी ने 11:30 बजे करीब घर में धूप भी मुझसे जलवाई। संगत जी मुझको डर लग रहा था जलाने में, स्मेल गई अगर नीचे की तरफ तो ये लोग बातें करेंगे, पर महाराज की कृपा से गुरुजी से मैंने अरदास कर दी। मैं गुरुजी बाबा टेलीपैथी कर रहे हो, जला कोई नेगेटिविटी बाहर निकालनी है आपको, तो मैंने जला दी है, लेकिन अब आप ही संभालना, किसी को पता ना लगे। संगत जी किसी को नहीं पता लगा, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी का शुक्राना ये है कि कल ना नेगेटिविटी मेरे घर में ना, जैसे मैंने मेन गेट पे गुरुजी का स्वरूप लगा के रखा है, तो इन लोगों को पता नहीं कहाँ इन लोगों ने दिमाग लगाया, इन लॉज ने, तो इन लोगों ने ना जो नीचे का एरिया होता है, जो लोहे का जिंगला होता है ना, वो अंदर की तरफ है, वो मेन गेट के बाहर नहीं है, वो अंदर की तरफ है, तो वहाँ से इन लोगों ने नेगेटिविटी भेजी। संगत जी जैसे ही मैंने हस्बैंड अंकल आए दरवाज़ा खोलने के लिए, अपना कमरे का दरवाज़ा खोला और नीचे जाने के लिए, तो मैंने क्या देखा, इतनी गंदी स्मेल, मैं समझ गई। फिर मैंने देखा कि वो स्मेल मुझे नीचे से आ रही है, तो संगत जी मैंने जल्द तो, और गेट के पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, अब वो नेगेटिविटी ना अंदर रह पा रही है ना बाहर निकल पा रही है, तो
अब वो मेन गेट से तो अंदर आ नहीं सकती है क्योंकि गुरुजी का स्वरूप लगा, उनको उसको जिंगले से भेजा गया इन लोगों ने। और संगत जैसे मैंने भी तो फिर मैंने तुरंत अपने घर का गेट खोला। जैसे ही मैंने गेट खोला संगत जी, वो इतनी तेज़ वो नेगेटिविटी बाहर निकली है, क्योंकि जैसे गुरु जी का स्वरूप हटा ना, वो बाहर निकल गई संगत जी। उसके बाद में ना मैंने कुछ देर उसको निकाले रखा, उसके बाद ही गुरु जी मैंने फिर गेट बंद किया, हस्बैंड आए, फिर मैंने धूप भी लगा दिया। बच्चे कुछ भी चीज़ गुरु जी ने नष्ट कर दी, तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी कैसे कैसे गेम खेलते हैं ना, अगर आप स्वरूप लगा तो दूसरी जगह से भेज देते हैं। पर मेरे महाराज तो तब भी मेरी रक्षा कर ही रहे, उन्होंने तब भी वो आइडिया दिया, वो बुद्धि दी, दिमाग दिया कैसे वो चीज़ बाहर निकलेगी। तो वो चीज़ बाहर निकल गई, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाया, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। बाकी रात को ये लोग काली क्रिया संगत जी रात के 1-2 बजे करते हैं, तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है, पर गुरु जी उसमें भी रक्षा करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक छोटा सा शुक्राना और है संगत जी, आज मुझे सब्ज़ी बनानी थी ना, तो रात में गुरु जी ने मसाला पिसवा के सब रखवा दिया, ताकि ना सुबह मेहनत तो तभी भी पड़ेगी, पर उतनी तकलीफ़ ना हो उनकी बेटी को। तो जिस टाइम पे मैं मसाला काटती हूँ ना, उस टाइम पे ना मैंने सोचा कि मैं सत्संग शेयर कर दूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ब्लैक मैजिक से बहुत ख़राब करा हुआ है। अब बहुत रक्षा करे, मुझे पता है गुरु बिल्कुल ठीक कर ही देंगे। लगभग सत्संग उन्होंने बीमारी से रिलेटेड सुनवा ही दिए हैं। तो मेरे थोड़े थोड़े कष्ट काट रहे हैं, मेरे कर्म काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, हम दोनों के बिखरे रिश्ते को ठीक कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना यहीं विराम देती मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे, मेरी औकात देनी है। तो फिर गुरु जी का पावन मंत्र से ये सत्संग चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटे तेरे को मैं 2 खुशखबरी दे दूँगी। तो मैं जब गुरु जी का शिव चालीसा पाठ कर रही थी, तो तब वो सब पाठ होने के बाद 2 तितली मेरे घर में आई। एक सोनेरी कलर की तितली थी और एक लाइट कलर हरे रंग की तितली थी। तो फिर वो दीवार पे बैठी, तो मुझे लगा कि वो जो पाल है वो खा जाएंगी। तो मैं उसके पास गई और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, तो मेरे उंगली पे दोनों तितले आ गए। तो मेरे ऊपर जो कष्ट था वो गुरु जी ने काट दिया। तो मेरे बाबा जी का इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बोल शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, मेरी भाई की जो तबीयत है वो अच्छी नहीं रहती। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी, वो जो मेरा भाई है वो ड्रिंक करता है और तबीयत ख़राब है, तो मेरे भाई की जो तबीयत अच्छी करो बाबा जी। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ 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 बाबा जी, दया करो बाबा जी, कृपा करो बाबा जी। प्लीज़ बाबा जी, दया करो, कृपा करो। वही एक मेरा भाई है और मेरे माँ बाप बहुत ओल्ड है। तो वो बाबा जी हमारे परिवार पर, वो आपका ही परिवार है, आपके ही चरण कमल में मेरे माँ बाप को समर्पित किया है, और अपने चरण कमल में मेरे भाई का जो परिवार है आपके चरण कमल में समर्पित है, और मेरा जो परिवार है वो आपके चरण कमल में समर्पित है। आपको ही सब कुछ देखना है। मेरी मेरी माँ ही आपकी गुरु जी करती है। गुरु जी उसको मजबूत बना देना, मेरे माँ बाप को भी ब्लेस कर देना बाबा जी। बाबा जी, वो थके थके रहते, क्योंकि मेरा भाई ड्रिंक करता है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। इस दुख से निकालो बाबा जी। और मैं अकेली रहती हूँ, और मेरे जो पति अंकल है और मेरे जो 2 बच्चे हैं वही मेरे जेठानी के पास है। आपको तो सब कुछ मालूम है, आप अंतर्यामी हैं। आपको आपकी दामाद की बुद्धि ठीक करनी है, और आपके नातों की बुद्धि ठीक करनी है, और आपके बेटी का परिवार एक करना है। गुरुजी, आपके मैसेज अच्छे आते हैं, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी, मेरी उम्मीद मत
टूट देना, मेरा परिवार एक करो बाबा जी, आपके बेटी का परिवार एक करो। ये जो 2 परिवार है, मायके परिवार और ससुराल परिवार एक करो बाबा जी। ये जो मोटापा है वो सब ख़त्म करो बाबा जी। मेरी यही आपसे अरदास है बाबा जी, कबूल करो बाबा जी, स्वीकार करो। मैं बोलने में कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे परिवार के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी और बहुत शुक्राना बाबा जी। मेरे मायके परिवार की तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, वो दोनों औरत को इतना दूर भेजो कि मेरे परिवार के उसका नाम निशान नहीं रहो। बहुत तकलीफ दी है बाबा जी, बहुत अपमान किया। 7 साल हो गए बाबा जी, आपके चरण कमल में पड़ी रहती हूँ, आपका ही गुणगान गाती हूँ बाबा जी। तबीयत साथ नहीं देते, तबीयत अच्छी करो बाबा जी, तबीयत अच्छी करो, निरोगी काया दे दो। आपका महिमा गाना है बाबा जी, लोगों को बताना है कि मेरे महाशिव ने मुझे कितने बार बचाया है बाबा जी। यहीं पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी ससाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।